कौन कहता है ये बिजनेस प्रोडक्ट्स का है? ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस है? अरे हम यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये बिजनेस सपनों का है, ये लोगों की जिंदगियां बदलने का बिजनेस है, लोगों को बदलने का बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों को यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है लोगों के लिए। इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन हम 2 महीने में पूरा करना चाहते हैं। ना तुम्हें महीने में 200-400 रुपए की टिकट खरीदनी पड़े, बस यूं ही 2-4 लोगों को फोन पे बता दो और लखपति बन जाओ जी। तो भाई साहब 50 डिग्री में भी जब भागते थे तो उसको अपलाइन वाया बनाती थी कि बेटा आज नहीं भागे, आज तो अकेले भाग रहे हो, 50 में धूप हो रही है ना, धूप लग रही है, कल को इसी बस स्टैंड पे खड़े होगे, तुम्हारी बीवी खड़ी होगी, सिंदूर बह रहा होगा और बच्चा खड़ा होगा, उसकी नाक बह रही होगी, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा गर्मी में इसकी नाक पोंछूं कि इसका सिंदूर पोंछूं। और जब तुम अपने आप को फिर कोसोगे कि उस दिन अकेला था, साले 50 डिग्री में दौड़ लेता, तो अपनी गाड़ी में लेके घूम रहा होता है बच्चों को और बीवी को, और आज कंडक्टर को गलत एज बतानी पड़ रही है कि इसकी उम्र 7 साल नहीं है, 4 साल का है। बच्चा भी देख रहा है क्या कर रहे हो, टिकट बचाने के लिए। तो जितना कॉम्प्रोमाइज इंसान इन चीजों में करता है ना, उतनी अगर मेहनत कर ले तो अमीर बन जाए। यस और नो? ये सफल लोग कुछ अलग काम नहीं करते, किसी अलग दुनिया से नहीं आते। हम सब लोग 95% और 5% सब इस दुनिया में हैं, लेकिन सब अपने आप को सफल बनाने के लिए कॉन्शियसली वो काम किए हैं, वो हैबिट्स डेवलप करी हैं, जिसके दम पर उन्होंने अपने आप को बाकियों से अलग बना लिया है। आप ये कर सकते। कोई डॉक्टर मिल गए मुझे आज, बोले क्या करते हैं आप? मैंने बताया उनको, बोले अच्छा वही मेंबर बनाना, वो चेन बनाना। मैंने कहा नहीं सर सॉरी, ऐसा नहीं होता है, हम नेटवर्क बनाते हैं, चेन बनाना इलीगल होता है। बोले अच्छा क्या होता है? मैंने उनको समझाया। मैंने कहा आपको अपने प्रोफेशन की तरह समझाता हूं। मैंने कहा आप हॉस्पिटल में काम करते हैं? करते हैं। मैंने कहा आप डिपार्टमेंट के हेड है? बिल्कुल, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं। मैं आपके नीचे कितने डॉक्टर्स हैं? बोले 8-9 डॉक्टर्स हैं। मैंने कहा क्या होता है जब कोई ऑपरेशन आता है, इमरजेंसी में सर्जरी आती है तो? बोले इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, जो भी डॉक्टर होता है मेरी टीम का वो देख लेता है, अगर मैं होता तो मैं देख लेता हूँ। मैं अगर 8-9 डॉक्टर्स और वो 9वें डॉक्टर ने अगर सिद्धार्थ ऑपरेशन किया तो आपको आपका जो डिपार्टमेंट टर्नओवर करता है उससे कुछ परसेंटेज मिलता है? बोले हाँ ऐसे ही होता है, जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसको अच्छा खासा परसेंटेज मिलता है और उससे कुछ परसेंटेज मुझे आ जाता है। मैंने कहा हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, 9 लोगों की टीम होती है, 5 4 3 2 1 0.5 बढ़ जाता है। ये है हमारा धंधा। अब आपको समझ में आ गया? बोले हाँ समझ में आ गया, आपको मेरा धंधा एक जैसा ही है। मैंने कहा बिल्कुल एक जैसा नहीं है, आप गलत फहमी मत रहना, क्योंकि आपके यहाँ पे अगर कोई पेशेंट ना आए तो क्या आपके वो 8-9 डॉक्टर्स खुद का ऑपरेशन करते हैं क्या? बोले क्या मजाक करते हो आप? मैंने कहा नहीं कर सकते ना। बोले बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ऐसा है, वो 8-9 लोग जो हमारे यहाँ होते हैं ना, खुद ही कंसल्टेंसी करके आ जाते हैं, हम सबको पैसा आ जाता है। क्योंकि 2011 में 12 नवंबर पंकज जी मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी, फॉर्म पे साइन किया था। उस दिन ये सोच के साइन किया था कि अगर कोई 21 साल का लड़का, मेरी फेसबुक पोस्ट अगर आप देखेंगे फेसबुक प्रोफाइल में जाके, तो मैंने उस लड़के की फोटो के साथ ये मैसेज लिखा था कि अगर ये लड़का 23-24 साल का, उस समय 23-24 साल का इटली का, अगर 50 लाख रुपए महीना कमा सकता है और फरारी चला सकता है, तो ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ना हम इतना बड़ा सपना देखें कि हमारे यहाँ पर 50 लाख की इनकम कमाए 24 साल का लड़का और फरारी गाड़ी चलाए। अगर वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। और वो सोच से इस बिजनेस की शुरुआत करी। मेरे को सिर्फ मेरा सपना दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था।